बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। यदि तुम सत्य और ईमानदारी से चलते हो तो इस बात की परवाह मत करो कि दुनिया क्या कहती है। लोग हमेशा तुम्हारे निर्णयों और कर्मों की आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सच्ची पहचान है। जहां जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी, वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए धन्यवाद। यह सीखने के लिए कि कौन वास्तव में मेरा था और कौन केवल समय के साथ था, तुम्हारा जाना आवश्यक था। जो लोग कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, वे तुम्हारे जीवन में रहने के लायक कभी थे ही नहीं। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए, बल्कि सच्चा प्रेम वह होता है जो हर परिस्थिति में अटूट बना रहे। प्रेम किसी एक क्षण की भावना नहीं, बल्कि जीवन भर की निष्ठा और समर्पण है। यदि कोई सच्चे दिल से प्रेम करता है तो वह गलती को कारण बनाकर दूर नहीं जाएगा, बल्कि वह हर मुश्किल में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इसलिए अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और धैर्य के साथ जियो। किसी के शब्दों या व्यवहार से खुद को मत बदलो, बल्कि अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखो। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने देने में ही भलाई है। कई बार जीवन हमें किसी चीज की असली अहमियत तभी समझाता है जब वह हमारे हाथों से फिसल चुकी होती है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। जब धन आता है तो इज्जत भी साथ आती है, लेकिन याद रखना, यह इज्जत तुम्हारी नहीं, तुम्हारे धन की होती है। लोग तुम्हारे पास तब तक रहते हैं जब तक तुम्हारी जेब भरी होती है, लेकिन असली पहचान तब होती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। इंसान के पास जब बहुत पैसा आ जाता है तो वह अपने असली रूप को भूलकर बहुरूपिया बन जाता है। पर जो व्यक्ति धन की बजाय अपने कर्मों से महान बनता है, वही सच्चा विजेता होता है। डर वही अच्छा है जो तुम्हें सावधान करे, लेकिन जो डर तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करने लगे, उसका अंत कर देना ही सही है। क्योंकि डर में जीने वाला व्यक्ति कभी अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है, वह तुम्हारा कभी अपना नहीं हो सकता। अपने जीवन में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान मत रखो जो तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करें। अकेले रहना झूठे और दोगले लोगों के बीच रहने से कहीं बेहतर है। मेरा ईश्वर मुझे कठिन इम्तिहान तो देता है, पर कभी फेल नहीं करता। कठिनाइयां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बना लो। जिन्होंने अकेले चलने का हुनर सीख लिया, उनके पीछे एक दिन पूरी दुनिया चलती है। लोग पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हारा विरोध करेंगे और अंत में तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। इसलिए बिना रुके चलते रहो। मुझे पता था कि एक दिन अकेले ही लौटना पड़ेगा, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलने का एहसास अच्छा लगा। रिश्ते और सफर की सुंदरता यही है कि वे भले ही हमेशा न टिकें, लेकिन अपनी यादें जरूर छोड़ जाते हैं। झूठ की जीत इतनी आसान क्यों लगती है? क्योंकि सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है। लेकिन याद रखना, झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, पर सत्य की विजय ही अंतिम सत्य होती है। समय का पंजा इतना कठोर है कि उससे बचकर आज तक कोई नहीं गया। जब अहंकार करने वाले स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगते हैं, तब इतिहास मिट्टी से ही पूछता है, सिकंदर कहां है? इसलिए कभी अपने अहंकार में मत रहो, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। इस दुनिया में सबसे अच्छे वही लोग होते हैं जो अपनी मेहनत और संघर्ष से कुछ भी हासिल करते हैं। जो मेहनत से नहीं डरते, वही वास्तव में सफल होते हैं। जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, लेकिन हर मुश्किल के बाद सफलता जरूर मिलती है। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें तो सम्मान से करें, न कि धन और स्वार्थ की वजह से। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है, वह जीवन के हर तूफान को पार कर सकता है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो चुप रहना सीखो, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं देते, उन्हें खुदा जवाब देता है। तुम्हारी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। जो लोग तुमसे जलते हैं, उनसे नफरत मत करो। यही वे लोग हैं जो तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी उस पर जलन महसूस नहीं करता जो उससे नीचे हो। तुम्हारी सफलता ही उनकी असुरक्षा बन जाती है, इसलिए इसे अपना हौसला बनाओ। संस्कार खूबसूरत चेहरे से नहीं, बल्कि बात करने के सलीके से पता चलते हैं। एक व्यक्ति का वास्तविक सौंदर्य उसकी भाषा और व्यवहार में होता है, ना कि उसकी बाहरी चमक धमक में। जो मधुरता से बोलना जानता है, वह हर हृदय में स्थान बना सकता है। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। गलती अनजाने में होती है,
लेकिन धोखा जानबूझकर दिया जाता है। इसलिए क्षमा का उपयोग वहां करो जहां उसे स्वीकार करने योग्य हृदय हो। प्रेम का एक प्रमाण यह भी है कि तकरार के बाद दोनों ही दुखी नजर आते हैं। यदि प्रेम सच्चा हो तो अहंकार उसमें स्थान नहीं पा सकता। जो हृदय प्रेम से भरा होता है वह दूसरे के हृदय को भी प्रेम से भरने की शक्ति रखता है। जीवन में बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना योग्य बना लो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, भले ही उन्हें तुमसे कोई स्वार्थ ना हो। सम्मान मांगने से नहीं बल्कि कर्म और आत्मसम्मान से अर्जित किया जाता है। तुम्हारे बिना यहां कुछ भी नहीं बदलेगा, बस 2-4 लोग रोएंगे, वह भी कुछ दिनों के लिए। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जब तुम जाओ तो केवल आंसू ही ना छोड़ो बल्कि प्रेरणा और अच्छाई का एक अमिट निशान छोड़ो। एक ऐसे इंसान को तलाश करो जो बिना मतलब के तुमसे बात करे, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी ला सकता है। अधिकतर रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जो बिना किसी अपेक्षा के बना रहे। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक बनना पड़ेगा। जीवन में बड़ा सोचो, सीमाओं को तोड़ो और अपने सपनों को सच करने के लिए वह साहस रखो जो अधिकांश लोग नहीं रखते। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति भावनाओं को जीत लेता है वही सबसे मजबूत होता है। मैं इसीलिए चुप हूं कि तमाशा ना बने और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं। यही संसार की सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति अपने दर्द को शब्द नहीं देता उसे लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन याद रखना, शब्दों से ज्यादा ताकत कभी कभी खामोशी में होती है। इसीलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। कभी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी परेशानी या दुख नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों बहुत जरूरी हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वे रिश्ते जिंदगी भर टिके रहते हैं। जो भी आपके मन में है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले बन जाते हैं। कोशिश वही बीज है जो सफलता का पेड़ बनकर फल देता है। अपनों के साथ कभी भी खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीतने पर आप बहुत कुछ खो सकते हो। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दिया तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। लोग अक्सर हमें हमारे चेहरे की मुस्कान से चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कभी अपनी मुस्कान नहीं खोनी चाहिए। जब आपकी बदतमीजी किसी इंसान से हो तो हार मान लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से बेहतर नहीं हो सकते। वक्त चाहे जैसा हो गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और रिश्ते हमेशा याद रहते हैं। 3 रिश्ते 3 वक्त में पहचाने जाते हैं, पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में और दोस्त मुसीबत में। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो और जहां इज्जत नहीं है वहां से उठकर जाना भी सीखो। हम अनमोल तो नहीं, लेकिन बारिश की बूंदों की तरह खास जरूर हैं। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तो वह खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, लेकिन वह असलियत में खाली होता है। जो डर आपके आत्मविश्वास को हानि पहुंचाता है, उस डर को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका कभी अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। अगर किसी की जिंदगी में आपको बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां से निकल आओ जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा उसी पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लेंगे। रोने से कुछ हासिल नहीं होता। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आप एक बार में सफल हो जाएं। जो हारने वाला इंसान जितने वाले इंसान पर फोकस करता है और जितने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर ध्यान देता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद की इज्जत नहीं है वह दूसरे की इज्जत कैसे करेगा। किसी भी चीज की कीमत तब होती है जब वह हमारे पास ना हो। इंसान की असली कीमत उसे खुद ही जानने के बाद पता चलती है। यही सोच इंसान को केन के मेंढक बना देती है। अगर किसी के पास पैसों की समझ नहीं है तो वह चाहे जितना भी पैसा कमा ले, वह उसे समझ नहीं पाएगा। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में कोई भी इंसान आपको सच्चा प्रेरणा नहीं दे सकता। इसलिए खुद को समझिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि सफलता की कुंजी आपके हाथों में है।
मां बिना घर अधूरा लगता है और पिता के बिना पूरी दुनिया बिखर जाती है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वह जीवन में हर चीज का सम्मान करना सीख जाता है। प्रकृति कभी अपनी दी हुई चीजों का अहंकार नहीं करती, लेकिन जो उसे नष्ट करता है उसे सबक जरूर सिखाती है। संतुलन ही जीवन का आधार है और जो इसे तोड़ता है उसे अंततः इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। आंसू भी कमाल की चीज होते हैं। ये देखने में तो शीशे की तरह साफ लगते हैं, लेकिन अपने साथ न जाने कितनी भावनाओं का बोझ बहा ले जाते हैं। दर्द, पछतावा, उम्मीदें और कभी कभी पूरी की पूरी जिंदगी भी। अगर हम बदलते नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते। अगर हम आगे नहीं बढ़ते तो हम वास्तव में जीवित भी नहीं रहते। परिवर्तन ही जीवन है और जो ठहर जाता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न ही तुम अपने ही कंधों पर सिर रखकर रो सकते हो। इसलिए खुद को कमजोर मत बनाओ, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया भी तुम्हारी शक्ति को पहचान सके। गैरों की तरह पीठ पीछे वार करने वाले लोग अपने नहीं होते, वे केवल तुम्हारे साथ होने का दिखावा करते हैं। जैसे करेले के जूस में कितना भी मीठा मिला लो वह मीठा नहीं होता, वैसे ही बुरे इंसान के साथ कितना भी अच्छा कर लो वह अपनी फितरत नहीं बदलता। चाहे कितने भी आलीशान मकान बना लो, चाहे कितनी भी दौलत जमा कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और मिट्टी के समान है। सच्ची संपत्ति रिश्ते और संस्कार होते हैं जो अंत तक तुम्हारे साथ रहते हैं। वक्त जैसा भी हो हर किसी का साथ दो, क्योंकि अच्छा वक्त एक पल में गुजर जाता है, लेकिन बुरा वक्त गुजरने में सालों लगा देता है। इंसान सारी उम्र पाने में लगा रहता है और आखिर में सब खोकर चला जाता है। इसलिए लोभ मत करो, मोह मत पालो, बल्कि संतोष और कर्म का मार्ग अपनाओ। यही जीवन का सच्चा सुख है। अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो दुख का कारण बनती है। संसार में जो कुछ भी अस्थाई है उससे जितना अधिक मोह होगा उतनी ही अधिक पीड़ा मिलेगी। प्रेम करो, परंतु अपेक्षाओं के बंधन में मत फंसो। सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है, उसमें अधिकार नहीं बल्कि समर्पण होता है। कभी कभी कुछ शब्द इतने तीखे होते हैं कि हमें भीतर तक झकझोर देते हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वास्तव में हम इतने बुरे हैं। लेकिन सत्य यह है कि लोग अपने दृष्टिकोण के अनुसार देखते हैं और उनकी धारणाएं सदा सत्य नहीं होती। दूसरों की राय को अपने आत्मसम्मान से ऊपर मत रखो। तलवार की गहरी चोट समय के साथ मिट जाती है, लेकिन शब्दों से मिली चोट जीवन भर साथ रहती है। शब्दों की शक्ति तलवार से अधिक होती है। वे संवार भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले विचार करो, और यदि कोई तुम्हारे शब्दों से आहत होता है तो यह देखो कि वे शब्द आवश्यक थे या नहीं। अनुभव कहता है कि खामोशी ही बेहतर होती है, क्योंकि शब्दों से लोग अक्सर रूठ जाते हैं। कई बार सबसे अधिक शांति तब मिलती है जब तुम कुछ नहीं कहते, सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर फिर भी जीवन की उलझनों में इस तरह बिखर जाते हैं कि न कुछ टूटा न कुछ बचा। जीवन की यही विडंबना है। कुछ चीजें हमें तभी समझ आती हैं जब हम उन्हें खो चुके होते हैं। कठिन समय इसलिए आता है ताकि तुम उन चेहरों को पहचान सको जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। कुछ लोग केवल अच्छे समय में साथ होते हैं, लेकिन जब जीवन तुम्हें परखता है तब वही लोग अपने असली रूप में सामने आते हैं। इसलिए हर कठिनाई को अवसर समझो। यह तुम्हें सही और गलत का अंतर दिखाने के लिए आती है। रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं। यदि विश्वास बना रहे तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और यदि विश्वास टूट जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे दूरी के बावजूद जुड़े रहते हैं, और जो केवल स्वार्थ के होते हैं वे पास रहकर भी दूर होते हैं। जब बुरे वक्त में कोई तुम्हारे पास आकर यह कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही सबसे बड़ी दवा बन जाते हैं। कठिन समय में दिया गया संबल सबसे मूल्यवान होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना अधिक शांति से रहोगे। जब तुम दूसरों के जीवन में झांकने लगते हो तो अपनी शांति खो देते हो। अपनी ऊर्जा को स्वयं पर केंद्रित करो, क्योंकि दूसरों की तुलना करने से केवल बेचैनी मिलती है। अपने खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुनो, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो समय स्वयं जवाब देगा। सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारा धैर्य है। जो अपने सत्य पर अडिग रहता है उसे किसी और को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। होशियार होना एक गुण है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही होती है जो ज्ञान और विनम्रता के साथ चलती है।
किसी को कमतर आंकना स्वयं के पतन का पहला कदम होता है। जीवन में भले ही अकेले चलना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जिद मत करना। जो रिश्ता सहज नहीं, वह बोझ बन जाता है। जब कोई तुम्हारे जीवन में रहने की परवाह नहीं करता, तो तुम्हें भी जबरदस्ती उसे बनाए रखने की जरूरत नहीं है। सच्चे रिश्ते स्वाभाविक रूप से टिकते हैं। उन्हें बनाए रखने के लिए अनावश्यक प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। जिसने यह बात समझ ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। दूसरों की राह देखने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो अपने कदम खुद बढ़ाते हैं, वही अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। जिन्हें अपने लक्ष्य का ज्ञान होता है, वे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन जो दूसरों की बातों में उलझ जाते हैं, वे न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं, बल्कि अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी मत भटकना और बाहरी शोर से प्रभावित मत होना। मिठास कभी भी किसी के वास्तविक स्वरूप को नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वह सांप खाता होगा? इसी तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दिखावे पर मत जाओ, वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। सच कहूं तो जीवन कई बार अजीब लगता है। वही इंसान जो तुम्हें रुलाता है, कभी कभी उसके लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हो। यही प्रेम का स्वभाव है। लेकिन ध्यान रखना कि प्रेम में आत्मसम्मान भी जरूरी होता है। जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझता, उसके लिए खुद को तकलीफ देना उचित नहीं। अगर धर्म की रक्षा के लिए किसी प्रण या वचन को तोड़ना पड़े, तो वह अधर्म नहीं होता। सच्चा धर्म वही है जो सत्य, न्याय और सच्चे कर्म के साथ चलता है। अंधे नियमों से बंधकर यदि सत्य का हनन होता है, तो वह धर्म नहीं, बल्कि मोह का जाल है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर करता है। संबंधों को बनाए रखना तुम्हारी मधुरता, स्नेह और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन यदि कोई तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारा ही अपमान करे, तो उसे अपने मन से उतरने दो। पीठ में हमेशा सहनशीलता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा, दोनों ही पीठ पर ही मिलते हैं। संसार में प्रशंसा भी पीठ पीछे होती है और छल भी। इसलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि पीठ पर मिलने वाले हर वार को सह सको और आगे बढ़ सको। डिग्री केवल तुम्हारी पढ़ाई के खर्च का प्रमाण होती है, लेकिन असली ज्ञान तुम्हारे आचरण और कर्मों में होता है। शिक्षा केवल अंक प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और संवारने के लिए होती है। इसलिए ज्ञान अर्जित करो, लेकिन उसे अहंकार का कारण मत बनने दो। जीवन में जो कुछ भी करो, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष भी है। ख्वाब वो देखो जिसे पूरा करने का साहस भी रखते हो। सपने देखने का हक हर किसी को है, लेकिन उन्हीं का भविष्य रोशन होता है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। अगर अपनों को गिराने में तुम्हें जीत का एहसास होता है, तो समझ लो कि तुम खुद बहुत गिरे हुए हो। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। जीवन में अच्छा वक्त सिर्फ उन्हीं का आता है जो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते। सच परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। प्रेम और मृत्यु एक समान है। ये न उम्र देखते हैं, न समय, न जगह। इसलिए अपने रिश्तों को सहेज कर रखो, क्योंकि जब कोई सच्चा रिश्ता छूट जाता है, तो जीवन में एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। खुशियां किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने दर्द उन्हीं के साथ साझा करो जो तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। याद रखना, तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दुनिया में अच्छाई का इम्तिहान लेने वाले भी बहुत मिलेंगे। इस संसार में परमात्मा सबसे बड़े चिकित्सक हैं और प्रार्थना सबसे बड़ी औषधि। जो उनकी शरण में जाता है, उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भरोसा रखो खुद पर, अपने कर्मों पर और उस ईश्वर पर जो हर पल तुम्हारे साथ है। वक्त देगा भी, पर धैर्य रखो और हालातों से हार मत मानो, क्योंकि जो संघर्ष करता है वही अपने भाग्य को स्वयं लिखता है। किसी को समझने के लिए एक पल ही पर्याप्त होता है, और यदि ना समझो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। तकदीर ने एक ही बात से संतोष दे दिया, जिन्हें तुझसे दूर किया वे तेरे योग्य नहीं थे। इसलिए जो चला गया उसके लिए शोक मत करो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले स्वयं के भीतर झांको,
क्योंकि सत्य का सबसे बड़ा आईना आत्म मंथन ही होता है। इस संसार में कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान के चेहरे और नियत बदल जाते हैं। इसीलिए अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो, क्योंकि बाहरी चमक स्थायी नहीं होती, परंतु सच्चे गुण सदा अमर रहते हैं। जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं, उनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। मैं पूरे दिन कल को खोजता रहा और शाम होते होते मेरा आज भी चला गया। जीवन इसी तरह क्षण क्षण करके बीत जाता है और जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत कुछ छूट चुका होता है। किसी चीज की आदत लगने में समय नहीं लगता, परंतु उसे छोड़ने में पूरी उम्र बीत जाती है। इसलिए किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़कर रख दे। नाराजगी कभी इतनी गहरी मत कर लेना कि भविष्य में सुलह की कोई गुंजाइश ही न बचे, क्योंकि संबंध बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। याद रखना, जैसे तैसे कट जाने वाले दिनों को उम्र कहते हैं, लेकिन आनंद, प्रेम और संतोष से जीने को ही जिंदगी कहते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। इसलिए परखना सीखो, मगर बिना कटुता के। और इतना अमीर भी मत बन जाना कि धन से सब खरीद सको, लेकिन दिल से गरीब हो जाओ। जब जीवन की भाग दौड़ में थोड़ी फुर्सत मिले तो मन की बात कह दिया करो, क्योंकि बहुत ज्यादा खामोश रिश्ते अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहते। रिश्तों की सबसे बड़ी जरूरत संवाद है, और जहां संवाद खत्म हो जाता है वहां धीरे धीरे रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। जब किसी को जरूरत होती है तो सभी की जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है वही जुबान कड़वी होने लगती है। यही दुनिया का स्वभाव है। अधिकतर लोग अवसरों के अनुसार व्यवहार करते हैं, और जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक तुम्हारी अहमियत बनी रहती है। अहंकार का सबसे बड़ा सच यही है कि यह सबसे पहले दिल से जुड़े रिश्तों को खा जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं वे अंततः सबसे अधिक दुखी रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को भूलकर दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस संसार में अधिकतर लोग तुम्हारे सामने हंसते हैं, लेकिन जब तुम उनकी पीठ फेरते हो तो वही तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। जो लोग केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे साथ होते हैं वे किसी ना किसी दिन तुम्हें छोड़ ही देंगे। जिंदगी तभी आसान होगी जब तुम दूसरों से उम्मीद कम रखोगे और स्वयं पर विश्वास अधिक करोगे। जितनी अपेक्षाएं रखोगे उतना ही दुख पाओगे, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। जो अपने कर्मों और मेहनत पर भरोसा करते हैं वे स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। फलदार वृक्ष धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन उनके फल सबसे अधिक मीठे होते हैं। इसी प्रकार जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने कर्म पर ध्यान देते हैं वे अंततः सबसे अधिक सफल होते हैं। पानी को कागज में बांधने की जिद मत कर, मन को सीमाओं में बांधने की जिद मत कर। जो लोग अपनी सोच को सीमाओं में कैद कर लेते हैं वे कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। जीत उन्हीं को मिलती है जो अपने डर और बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है, लेकिन तकलीफ देने वाला ही दिल में बसा होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व है। किसे भुलाओ, किसे संभालो, किससे दूर रहो और किसे अपनाओ। इंसान इन्हीं उलझनों में फंसा रहता है, लेकिन सच्ची शांति केवल उसी को मिलती है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। जो चीज गलत है वह गलत ही रहेगी, चाहे कोई भी उसे सही साबित करने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करे। कई बार लोग चुप रहने को समझदारी समझते हैं, लेकिन यदि अन्याय के सामने चुप रहना पड़े तो वह कायरता बन जाती है। इसलिए जहां सच की जरूरत हो वहां बोलकर बदतमीज कहलाना भी बेहतर है, बजाय इसके कि चुप रहकर अन्याय को सह लिया जाए। कोई भी अपनी मर्जी से किसी की नजर में नहीं गिरता, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत ही ना कर सके। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन यदि तुम सत्य और आत्मबल के साथ खड़े हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। रिश्ते केवल नाम के लिए नहीं होते, बल्कि ईमानदारी, भरोसे और अपनापन से निभाए जाते हैं। कोई भी रिश्ता कुदरती मौत नहीं मरता, बल्कि इसे धीरे धीरे मार दिया जाता है, गलत फहमियों से, धोखे से या फिर अहम के कारण। जो इंसान अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता है, अक्सर उसी की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। यह संसार ऐसा ही है, तुम जितना दूसरों के बारे में सोचोगे उतना ही खुद को अकेला पाओगे। लोग सिर्फ दिल बहलाने के लिए बातें करते हैं और हम उन्हें अपना समझ बैठते हैं,
लेकिन याद रखना, जुबान तो सबको मिली है, पर उसका इस्तेमाल करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। कुछ लोग खुद को सबसे ज्ञानी समझते हैं, लेकिन वास्तव में उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता, क्योंकि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो हर दिन कुछ नया सीखने को तैयार हो। बुरे दिनों का एक फायदा यह है कि वे तुम्हें सिखाते हैं कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे का साथी था। अंदाजा लगाना आसान है, लेकिन गलत अंदाजा लगाना बहुत महंगा पड़ता है। अपनी दुखती रग कभी किसी को मत बताओ, वरना वही उसे चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। खुश रहना है तो लोगों की बातों को उतनी ही अहमियत दो जितनी चाय पर जमी मलाई को देते हो, जिसका कोई असली मूल्य नहीं, फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं या फेंक देते हैं। जिस खास के लिए तुम खास नहीं हो उसे आम बना दो, और जिस आम इंसान के लिए तुम खास हो उसे और भी खास बना दो। यह जीवन संतुलन का खेल है। जो तुम्हारी कदर करे उसे सहेजो, और जो तुम्हें नजरअंदाज करे उसे जाने दो। चेहरे पर मरने वाले अक्सर दिलों को मार देते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य है अपनी मंजिल तक पहुंचना, लेकिन उससे भी कठिन कार्य है वहां टिके रहना। बड़े बनना आसान है, लेकिन बड़े बने रहना कठिन। रिश्ते और रास्ते तब खत्म नहीं होते जब पैरों में थकान आ जाए, बल्कि तब खत्म होते हैं जब दिल हार मान ले। ख्वाहिशों के काफिले कितने अजीब होते हैं, अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ता नहीं होता। इसलिए अपनी ख्वाहिशों को अपने कर्म से पूरा करो, न कि दूसरों की मर्जी से। जीवन में वही सबसे सफल होता है जो खुद को खोने नहीं देता। दुनिया में शरीफ और सीधे लोगों की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं। ऐसे लोगों की तलाश करो जो स्पष्ट, साफ और सीधी बात करते हैं। उनकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वे तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, उनसे सीख लो कि आने वालों को उनके स्थान और महत्व में समझदारी से जगह दो। अधूरी ख्वाहिशों से दोस्ती कर लो, क्योंकि हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। मौन और अकेले रहना आत्मा को सुकून देता है। सच्ची सुंदरता शरीर में नहीं होती, बल्कि इंसान के कर्मों और विचारों मन होती है। बुरा वक्त सबके जीवन में आता है, लेकिन यह हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। जो रिश्ते आत्मीय होते हैं उनकी कमी गहरे तक महसूस होती है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि न तो हमें यह घमंड होना चाहिए कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न ही यह भ्रम कि सबको हमारी जरूरत होगी। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि तुम कहां हो या किस परिस्थिति में हो। असली मूल्य इस बात का है कि उस समय तुम किसके साथ हो। अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए पल चाहे छोटे हों, लेकिन वे अमूल्य और यादगार होते हैं। सच्चा प्रेम और विश्वास समय की कसौटी पर ही परखा जाता है। कठिन समय में जो लोग तुम्हारा साथ छोड़ गए उनका धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि कौन वास्तव में तुम्हारे लिए खड़ा है। जिस इंसान में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख। अपनों के साथ किया गया छल हमेशा अपने ही पतन की शुरुआत बनता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत वही जानता है जिसने इन्हें बनाया हो। तोड़ने वालों को इसका मूल्य कभी नहीं समझ आता। अपने रिश्तों की कदर करो, क्योंकि वे ही तुम्हारी असली संपत्ति हैं। मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। जो सपने देखने का साहस रखते हैं वे ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जो तुम्हारे लिए रो पड़े उसकी कदर करो और उसे खुद से दूर मत करो। हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होती है। समय के साथ बदलने की बात मायने रखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हर परिस्थिति में संभलना। इंसान भले ही प्रतिक्रिया न दे, लेकिन वह हर बात नोटिस करता है। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। इम्तिहान जिंदगी के कभी खत्म नहीं होते। जब लगता है कि मंजिल आ गई, तभी एक नया सफर शुरू हो जाता है। यह जीवन का स्वभाव है। हर पड़ाव एक नई शुरुआत होती है और हर चुनौती हमें और अधिक परिपक्व बनाती है। यदि एक छोटा सा मोबाइल भी गलत पासवर्ड से नहीं खुलता, तो सोचो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्मों को अपनाते हैं वे सुख की चाह तो रखते हैं, लेकिन उनके कर्म ही उन्हें दुख की ओर धकेलते हैं। क्रोध में कही गई एक बात प्रेम में कही गई 100 बातों को भुला सकती है। यही कारण है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। क्रोध के एक पल में रिश्ते समाप्त हो सकते हैं और धैर्य के एक पल में बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं। दूसरों की बुराई करके अपना चरित्र अच्छा नहीं बनता।
किसी को नीचा दिखाने से कोई स्वयं ऊंचा नहीं हो जाता। यदि तुम्हें अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है तो अपने कर्मों से करो, न कि दूसरों की बुराई करके। सुकून भी यदि ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। सच्चा सुकून बाहर नहीं बल्कि भीतर पाया जाता है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उनके शब्द सुनने वाले पर क्या प्रभाव डालते हैं। इसलिए हर शब्द को सोच समझकर कहो, क्योंकि शब्दों की चोट दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर गहरे तक होता है। बार बार गिरने के बावजूद मेहनत जारी रखो। यह मत देखो कि मंजिल अभी कितनी दूर है, बल्कि यह देखो कि हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। जब तक तुम्हारी दिशा सही है तब तक तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। माना कि तुम्हारी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरी कद्र उनसे पूछो जिन्होंने कभी एक पल के लिए भी मुझे खोने का डर महसूस किया हो। जीवन में यदि यह जानना चाहते हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति से किसे सबसे अधिक फर्क पड़ेगा, तो अकेले में बैठकर स्वयं से यह सवाल करो, अगर मैं ना रहूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी? बस जिसको तुम्हारी सबसे अधिक जरूरत है उसके लिए जियो। बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी नियति और कर्मों का फल स्वयं ही प्राप्त होता है। एक स्त्री यदि समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, लेकिन यदि स्त्री के पास सही मार्गदर्शन देने वाला पुरुष ना हो तो वह स्वयं टूट जाती है। और यदि पति पत्नी दोनों ही समझदार ना हो तो सबसे अधिक नुकसान उनके बच्चों को होता है। एक समझदार परिवार ही अपने भविष्य को सुदृढ़ बना सकता है। इसलिए जीवन को केवल अपनी दृष्टि से मत देखो। यह समझने का प्रयास करो कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार दूसरों पर क्या प्रभाव डालते हैं। जो प्रेम और धैर्य से चलता है वही जीवन में वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। यदि तुम्हारी सोच ऊंची है तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन यदि तुम्हारी सोच संकुचित है तो अवसर भी आकर लौट जाएंगे। यदि तुम किसी को सच्चे दिल से चाहते हो और वह तुम्हारी कदर नहीं करता, तो यह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। प्रेम त्याग और निष्ठा से संवारता है, लेकिन यदि सामने वाला तुम्हारी भावना का सम्मान न करे तो यह उसकी खोई हुई दौलत है, तुम्हारा नहीं। बुरी संगति कोयले के समान होती है, जब गर्म होती है तो हाथ जला देती है और जब ठंडी होती है तो हाथ काले कर देती है। इसलिए संगति चुनते समय सावधान रहो। मनुष्य का आचरण उसी के संपर्क से आकार लेता है। जो हाथ सेवा में लगे होते हैं वे उतने ही धन्य होते हैं जितने प्रार्थना में जुड़े होंठ। दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। ईश्वर वहां नहीं बसते जहां केवल नाम लिया जाता है, बल्कि वहां होते हैं जहां प्रेम और करुणा से कर्म किए जाते हैं। गुस्से में जो तुम्हें छोड़ जाता है वह लौट सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। इसीलिए जीवन में उन लोगों का सम्मान करो जो तुम्हारे साथ सुख दुख में बने रहते हैं, न कि उन लोगों का जो सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार आते और जाते हैं। किसी को उसके बीते कल से मत परखो, क्योंकि समय के साथ लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख सकता है, बशर्ते कि वह अपनी आत्मा की आवाज सुने और अपनी भूलों को सुधारने का प्रयास करे। तुम नीचे गिरोगे तो कोई नहीं उठाने आएगा, लेकिन यदि उड़ने लगोगे तो हर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। यही दुनिया की सच्चाई है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं। कर्म का चक्र घूमता ही है। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। यही संसार का नियम है। इसलिए किसी से बदले की भावना मत रखो, क्योंकि समय स्वयं न्याय करता है। सच्चाई उतनी जगह नहीं बना पाती जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चाई देर से ही सही मगर अपनी जगह अवश्य बना लेती है। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास है तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। सच्चा मित्र वह नहीं जो बस नाम के लिए जुड़ा हो, बल्कि वह है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे हर सुख दुख में साथ खड़ा हो। इसलिए मित्रता को भी सोच समझकर चुनो, क्योंकि मित्रता ही वह रिश्ता है जो सही हो तो जीवन को सुंदर बना देती है और गलत हो तो जीवन को बर्बाद कर सकती है। जब एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को मजबूत बनाना चाहता है तो पहले वह उसे थपथपाकर आकार देता है, फिर उसे धूप में सुखाता है और अंत में भट्टी की आग में तपाकर उसे पूर्ण रूप से दृढ़ बनाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे भी जीवन की कठिनाइयों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है
क्योंकि वे अपने भीतर अनंत संभावनाएं और शक्ति रखते हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध और चमकदार बनता है, वैसे ही महान आत्माएं कठिन परिस्थितियों से निकलकर और अधिक तेजस्वी बनती हैं। ईश्वर उनकी परीक्षा इसीलिए लेते हैं ताकि वे अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकें और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर सकें। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो पेड़ सबसे अधिक फल देता है, उसी को सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं, क्योंकि उसमें देने की क्षमता होती है। जो व्यक्ति सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलता है, उसे अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी आत्मा को और अधिक ऊंचाइयों तक उठाया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्या यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है, बल्कि यह तुम्हारे धैर्य, विश्वास और सहन शक्ति की परीक्षा है। ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनमें परीक्षा को सहने की क्षमता होती है। यदि वे तुम्हें कष्टों से गुजरने दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वे तुम्हें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि समुद्र की गहराइयों में जाने का साहस नहीं होगा, तो मोती नहीं मिलेंगे। यदि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ने की हिम्मत नहीं होगी, तो सूर्य की पहली किरण का आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए जब कठिन समय आए तो विचलित मत होना, बल्कि समझना कि ईश्वर तुम्हें और अधिक परिपक्व और शक्तिशाली बना रहे हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है ताकि वे यह समझ सकें कि वे केवल अच्छाई के कारण नहीं, बल्कि अपने धैर्य और समर्पण के कारण भी आगे बढ़ सकते हैं। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ परीक्षा को पार कर लोगे, तब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा। कभी भी दुख में यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। वे सदा तुम्हारे साथ हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी प्रकाश देता रहता है। इस जीवन में जो कुछ भी होता है, वह तुम्हारे विकास के लिए होता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। जब समय आएगा तो तुम्हारी परीक्षा समाप्त होगी और ईश्वर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। जिंदगी में धोखा कभी भी बिना कारण नहीं मिलता। यह भले और सच्चे इंसान बनने का परिणाम हो सकता है, लेकिन याद रखो, यह तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे तुम्हें अपने नजरिए और व्यवहार से आसान बनाना पड़ता है। कभी सही अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जो लोग तुमसे जलते हैं, उनसे नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि उनका जलना यह साबित करता है कि वे तुम्हें खुद से बेहतर मानते हैं। लोग तुम्हारे बारे में बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं, लेकिन अच्छा सुनने पर शक करते हैं। यह स्वाभाविक है। इसीलिए दूसरों के विचारों को नियंत्रित करने की बजाय अपनी सच्चाई पर ध्यान दो। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा करो कि जब गुस्सा शांत हो तो तुम खुद से शर्मिंदा ना हो, क्योंकि शब्दों का घाव कभी कभी मन पर गहरा असर छोड़ता है। तुम्हारे जीवन का नियंत्रण केवल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। यदि तुम इसे दूसरों को सौंप दोगे तो वे तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाएंगे। हमेशा याद रखो, कोई भी तुम्हारी काबिलियत को न मान सके, पर खुद को इस सूची में कभी शामिल मत करना। जो बीत गया है उसे स्वीकार करो, जो गुजर चुका है उसे जाने दो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। दिमाग में जीत पहले हासिल करो, तभी असल जिंदगी में जीत पाएंगे। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। तुम्हारी खुशियों का आधार केवल तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। कभी खुद को खोने दो ताकि यह जान सको कि कौन तुम्हारी सच्ची तलाश करता है। रिश्ते सच्चे तभी होते हैं जब वे दिल से निभाए जाएं। बिना तकरार के कोई भी रिश्ता गहरा नहीं हो सकता। पहले के समय में घर कच्चे होते थे, लेकिन रिश्ते मजबूत थे। अब घर तो पक्के हो गए हैं, लेकिन रिश्ते कमजोर हो गए हैं। सच्चाई यह है कि रिश्तों में मजबूती तभी आती है जब वे स्वार्थ और दिखावे से दूर हों। जो हो सकता है वह करो, जो नहीं कर सकता उसे छोड़ दो और अपनी जिंदगी को सच्चाई और सरलता से जियो। यही तुम्हारा असली धर्म है। बहाने केवल उन लोगों को मिलते हैं जो समाधान खोजने का साहस नहीं रखते। जो वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। जो भीतर से निर्मल होता है, वही बाहर से भी चमकता है। सत्य और सद्गुणों की आभा को किसी आवरण की आवश्यकता नहीं होती। अपने कठिन समय को खामोशी से सहन करो, क्योंकि यदि तुम इसे दुनिया के सामने रखोगे तो यह समाज इसे संवेदना से नहीं बल्कि उपहास के रूप में देखेगा। इसलिए धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। अत्यधिक सोचने से केवल भ्रम बढ़ता है। इसलिए उस दुनिया से बाहर आओ जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है।
जीवन वर्तमान में जिया जाता है, कल्पनाओं में नहीं। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो असल दर्द उस व्यक्ति के कर्म से नहीं, बल्कि उस विश्वास से होता है जो तुमने उसमें रखा था। यही कारण है कि जिनकी सबसे अधिक चिंता हम करते हैं वही हमें सबसे अधिक कष्ट देते हैं। विश्वास करो, लेकिन कभी भी पूरी तरह किसी के भरोसे मत रहो। जो तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है, उसका तुमसे दूर रहना ही उचित है, क्योंकि अस्थिर मनुष्य से संबंध बनाए रखना स्वयं को पीड़ा देने के समान है। गहराई वही रखता है जो भीतर से शांत होता है, क्योंकि रुका हुआ जल हमेशा गहरा होता है। अच्छे लोग कभी स्वार्थी नहीं होते, वे केवल वहां से दूर हो जाते हैं जहां उनकी कद्र नहीं की जाती। और यही सच्ची समझदारी है। सुकून इस बात में नहीं कि तुमने कितना पाया, बल्कि इस बात में है कि तुमने कितना सहेजा। जो स्वयं धोखा नहीं देते, उन्हें अंततः परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। मनुष्य का स्वार्थ पूरा होते ही वह न केवल तुमसे दूर चला जाता है, बल्कि तुमसे संवाद भी समाप्त कर देता है। यही संसार की सच्चाई है। लोग आवश्यकता के अनुरूप संबंध निभाते हैं, लेकिन स्वयं से एक वादा करो, जहां गलती नहीं हो वहां सिर मत झुकाना। धन में नहीं, बल्कि जहां मन को शांति मिले वहीं सच्चा सुकून है। मैंने देखा है कि कभी कभी खामोशी भी सबसे बड़े सत्कर्म कर जाती है, क्योंकि सत्य को शब्दों की नहीं, केवल आचरण की आवश्यकता होती है। मेरा ईश्वर मुझसे कठिन परीक्षा लेता है, लेकिन कभी असफल नहीं होने देता। यही विश्वास हमें हर कठिनाई से निकालने का बल देता है। जिनमें अकेले चलने का हुनर होता है, एक दिन वही सबसे बड़े कारवां के अगुआ बनते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति आत्मनिर्भरता में है, भीड़ में नहीं। मुझे मालूम था कि लौटकर अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। यही जीवन का सत्य है। कुछ साथ बस कुछ पलों के लिए होते हैं, पर वे भी अनमोल होते हैं। झूठ की जीत इसलिए होती है क्योंकि सच को जानने वाले अक्सर मौन रह जाते हैं, लेकिन सत्य को समय का सहारा होता है। वह देर से ही सही, पर विजयी अवश्य होता है। वक्त के पंजे से बचकर कोई कहां गया है? अगर यकीन ना हो तो मिट्टी से पूछो, सिकंदर कहां है? समय सबसे बड़ा सत्य है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। जीवन में सबसे बेहतरीन लोग वे होते हैं जो मेहनत से अपना मुकाम बनाते हैं। जो उनके पास होता है वह भाग्य से नहीं, बल्कि परिश्रम से अर्जित किया गया होता है। साहब, एक बाप ही होता है जो खुद हार कर भी अपने बच्चों को जीतता देखना चाहता है। उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं, उसकी तपस्या का कोई अंत नहीं। जीवन में 2 शब्द बोलना सबसे कठिन होते हैं। पहली बार किसी अजनबी को हाय कहना और किसी अपने को आखिरी बार बाएं कहना। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन सबसे अधिक तकलीफ उन गलतियों से होती है जो लोगों को पहचानने में हो जाती हैं। यह दर्द सबसे गहरा होता है। स्याही की भी एक मंजिल होती है। अगर खुद बिखरती है तो दाग बनाती है, और जब किसी के दर्द में बिखरती है तो अल्फाज बनाती है। रिश्तों की भी एक उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं और कुछ जीते जी ही खत्म हो जाते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है, तब वह बाहर से सबसे अधिक मुस्कुराता है। इसलिए हर मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को समझना भी आवश्यक है। जो तुम्हारे साथ है वही लाजवाब है। जो चला गया उसे भूल जाओ, क्योंकि जीवन की असली खूबसूरती संतोष में है। जब उम्मीद खत्म होती है, वहीं से शांति की शुरुआत होती है। आईना जब भी उठाना, पहले खुद को देखना, फिर दूसरों को दिखाना, क्योंकि खुद को सुधारना ही सच्ची उन्नति है। सेवा करो, पर किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सच्ची सेवा का फल व्यक्ति नहीं, स्वयं ईश्वर देता है। दिखावे की कोशिश मत करना। जब तुम वास्तव में श्रेष्ठ हो जाओगे तो खुद ही चमकोगे। कोई भी व्यक्ति उम्र, धन और पद से बड़ा नहीं होता, बल्कि वही वास्तव में महान होता है जिसके हृदय में सभी जीवों के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है। बहस वहां खराब होती है जहां इंसान खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। कभी कभी हम किसी को पाने के लिए अपनी तमाम खूबियां झोंक देते हैं, फिर भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन किसी को खोने के लिए बस एक कमी ही काफी होती है। समझदार इंसान खुद से सवाल पूछता है, जबकि ना समझ दूसरों से। इसलिए अपने भीतर झांको, उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से मिलेंगे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि या तो मंजिल मिलेगी या तजुर्बा, और दोनों ही अनमोल हैं। सुख में अंधा मत बनो और दुख में खुद को मत खो, क्योंकि यह समय बड़ा खिलाड़ी है जो हर रोज अपनी चाल बदलता है। जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। इसलिए शब्दों का सही चयन करो, क्योंकि गुस्सा इंसान को तब आता है जब वह खुद को कमजोर महसूस करता है,
और धैर्य उसे तब आता है जब वह खुद को ईश्वर के साथ महसूस करता है। जिंदगी हर दिन एक नई चुनौती लेकर आती है, लेकिन हर चुनौती के साथ एक नया सबक भी छिपा होता है। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते, तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। किसी को हराना सरल है, लेकिन किसी को दिल से जीतना सच्ची सफलता है। बीते हुए कल को याद करके आज को मत बर्बाद करो, और जो तकदीर में लिखा है उसकी शिकायत करना व्यर्थ है। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गंवाओ। फिक्र तुम्हें जला देगी, लेकिन बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलने लगेगी। याद रखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारी अनुमति के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। डर तुम्हें रोकता है, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, उम्र का डर और किसी अपने को खोने का डर, ये सब तुम्हारे कदमों को जकड़ते हैं। लेकिन याद रखो, ठोकर खाकर ही इंसान संभलता है। जिंदगी वैसी ही होगी जैसा तुम्हारा नजरिया होगा। अगर दौड़ में धीरे चलते हुए भी तुम रुके नहीं हो, तो यकीन मानो तुम सबसे तेज हो। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। छोटी सी जिंदगी है तो तकरार किस लिए? दिलों में दीवारें क्यों खड़ी करना? कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, इन्हें खूबसूरती से निभाना ही तुम्हारा धर्म है। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है उसकी कद्र करो। समय रहते पूछ लो कैसे हो, वरना ऐसा ना हो कि एक दिन यह पूछना पड़े ये कैसे हो गया। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से बेहतर है। जो तुम्हारा है ही नहीं उस पर हक जताना व्यर्थ है, और जो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता उसे अपना दर्द बताने का कोई मतलब नहीं। उम्मीद जिंदा रखो, जो आज तुम पर हंस रहे हैं वे कल तुम्हारी तारीफ में तालियां बजाएंगे। गिरे हुए लोग कभी खुद को उठाने की कोशिश नहीं करते, और जो बहुत कुछ पाते हैं अक्सर बहुत कुछ छोड़ते भी हैं। यह दुनिया बड़ी विचित्र है। यहां हंसने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा रोते हैं, क्योंकि उनकी हंसी के पीछे की कड़वाहट को कोई नहीं समझ पाता। जीवन में हम केवल अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होते हैं, न कि यह कि लोग उन शब्दों को कैसे समझते हैं। कई बार जीवन के कुछ रास्ते होते हैं जो हमें अकेले ही तय करने पड़ते हैं। इस यात्रा में न परिवार होता है, न कोई मित्र, बस आप और आपकी हिम्मत होती है। निस्वार्थ कर्म करते रहो, क्योंकि जो भी होगा वह आपके लिए सबसे अच्छा ही होगा। कभी कभी समय पर चीजें नहीं होती, लेकिन जो देर से होता है वह सबसे अच्छा होता है। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं होते, लेकिन जब लोग आपको अपने दिल में जगह देते हैं तो समझो कि आप पास हो गए। कुछ अजीब सा दर्द होता है जब हम अपनी खुशियों को दूसरों से बांटना चाहते हैं। कभी नजर उतारनी पड़ती है, कभी खुद को ही नजर में उतारना पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाते हैं, इसीलिए शब्दों को समेट कर रखना चाहिए और कर्मों को ध्यान में रखना चाहिए। जो अपनी परिस्थिति से लड़ेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सिर्फ किस्मत को कोसता है वह वहीं का वहीं रह जाएगा। जिन्हें दूसरों के दम पर उड़ने की आदत होती है वे भूल जाते हैं कि अपने दम पर चलना कितना महत्वपूर्ण होता है। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। जीवन में एक गलती करने से लोग यह भूल जाते हैं कि आप पहले कितने अच्छे थे। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। घर का महत्व उसकी साइज से नहीं बल्कि उसकी भावनाओं से होता है। जब वक्त खराब हो तो आपकी हंसी भी कभी गलती बन सकती है। आप उस इंसान से कभी नहीं जीत सकते जो अपनी खुशी के लिए आपसे हार जाए। माफी मांगना और माफ करना सच्चे इंसान होने की पहचान है। समय बहुत बलवान होता है, वह कभी हमें अभिमानी बना देता है तो कभी हमें मजबूर करता है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग कभी ना कभी साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वह दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे दौड़कर रोटी लेकर आती थी। आज हम रोटी के पीछे दौड़ते हैं, तब हमें उनकी याद आती है। माफी का असली मतलब यही है कि हम एक दूसरे को समझें और प्यार करें। महंगे कपड़े पहनने से कोई इंसान नहीं बदलता, और दुकानों में भी पुतले महंगे कपड़े पहनते हैं। अच्छे लोग शायद बहुत कुछ न रखें, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते की सबसे कीमती चीज होती है, इसीलिए इसकी उम्मीद कभी ना रखना। अपनी सोच अच्छी रखो और लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अगर सही हो तो काम भी अपने आप सही होते चले जाते हैं। जो आपने चाहा वह मिल जाना ही सफलता है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना ही असली प्रसन्नता होती है। जिनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं
उन्हें छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि उनका मूल्य कभी समझ में नहीं आता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, क्योंकि यह समझ आता है कि शब्दों से ज्यादा चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। सफलता केवल इच्छा करने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह धीरे धीरे अपने ही जीवन की प्रगति को रोक लेता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए प्राणवायु। यदि तुम स्वयं पर परिश्रम का अनुशासन नहीं रखोगे तो जीवन तुम्हें अनुशासन सिखाने के लिए कठिन परिस्थितियां भेजेगा। अर्जुन ने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया और धीरे धीरे खेतों का काम प्रभावित होने लगा। जब आलस्य घर करता है तो वह केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। जानकी ने भी देखा कि घर का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी उतनी नहीं रही। परिवार में जब मेहनत की जगह आलस्य और व्यर्थ के खर्चे आ जाते हैं तो आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कुछ समय बाद गांव में एक नया बाजार खुला। अर्जुन और विक्रम ने वहां से बिना जरूरत के कपड़े और सामान खरीदना शुरू कर दिया। वे दिखावे के पीछे भागते रहे और घर का अनावश्यक खर्च बढ़ता गया। जब व्यक्ति मेहनत से दूर होता है तो वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं में भेद करना भूल जाता है। परिणाम स्वरूप राजा और जानकी ने देखा कि उनकी बचत समाप्त हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। याद रखो, जो व्यक्ति मेहनत छोड़कर दिखावे के पीछे भागता है वह अपनी स्थिरता भी खो देता है। धन उसी के पास टिकता है जो उसे विवेक पूर्वक उपयोग करता है। अगर जिंदगी में तुम्हें बार बार जलील किया जाता है तो वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके जीवन में बने रहने का कोई कारण नहीं। कभी कभी नए लोग भी पुराने लोगों से ज्यादा वफादार होते हैं, इसलिए यह मत सोचो कि केवल पुराना ही मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति सच्चा है वही तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे वह नया हो या पुराना। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असली पहचान है। यदि तुम्हारे विचार कोमल और सकारात्मक हैं तो तुम हजारों लोगों के दिल में घर बना सकते हो। तुम्हारी मधुर वाणी, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें दूसरों के बीच सम्मान दिलाता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला अहंकार नहीं करता। यदि तुम सच्चाई को पहचानते हो तो तुम्हारे भीतर विनम्रता होगी, और यदि तुम अहंकारी हो तो समझो कि तुम्हें अभी सत्य की पहचान नहीं हुई। इसलिए हमेशा नम्र रहो और ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार रहो। जैसे लोग सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही नेक इंसान बनने की कोशिश भी करो, क्योंकि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। अच्छाई को बयां करते रहो, लेकिन जब किसी झूठ को समाप्त करना हो तो सच्चाई को उजागर कर दो। सत्य की ताकत ही सबसे बड़ी होती है, और जब वह सामने आता है तो हर भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है। तुम व्यर्थ में अच्छे अवसरों को ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या यह बड़ा अवसर नहीं कि तुम जिंदा हो? यह जीवन ही सबसे बड़ा उपहार है, और हर नया दिन एक नया अवसर है। जो इसे समझ लेता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग खोज लेता है। मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण उसका मोह है। जितना अधिक किसी चीज या व्यक्ति से लगाव होगा उतना ही अधिक पीड़ा का अनुभव होगा। मोह हमें बांधता है, और जब वह टूटता है तो हम कष्ट में पड़ जाते हैं। इसलिए जीवन में प्रेम करो, लेकिन उसमें इतना मत उलझो कि वह तुम्हें बंधन में डाल दे। बीते हुए कल के बारे में सोचने से केवल दुख ही मिलेगा, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन यदि तुम अपने भविष्य के बारे में सोचोगे और उसके लिए प्रयास करोगे तो आने वाले समय में सुख जरूर मिलेगा। जीवन का मूल सिद्धांत यही है, अतीत से सीखो, वर्तमान को जियो और भविष्य को संवारो। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जब तुम अपनी समस्याओं से डरना छोड़ दोगे और उनका सामना करोगे तो वे तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेंगी। कभी अकेले बैठकर खुद से यह सवाल करो, मेरे न होने से सबसे ज्यादा फर्क किसे पड़ेगा? यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक उत्तर होगा। जिन लोगों के लिए तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है उनके लिए जियो। बाकी दुनिया को उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि सभी को खुश करना न तुम्हारा कर्तव्य है और न ही यह संभव है। औरत यदि समझदार न हो तो घर बिखर जाता है, लेकिन केवल औरत की समझदारी ही घर को नहीं बचाती। परिवार को संवारने के लिए दोनों पक्षों का समर्पण आवश्यक है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें। ईश्वर तक पहुंचने के लिए
किसी विशेष स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जब व्यक्ति सच्चा और निष्कपट बन जाता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से ईश्वर को पाया जाता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी तकनीकी कंपनी ने नहीं। इस संसार में चतुराई से अधिक मूल्य सच्चाई और विनम्रता का होता है। जो सरलता और सच्चाई को अपनाता है वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी देने से तुम्हारा आत्मसम्मान कम ना हो। जरूरत से ज्यादा सम्मान देने से कुछ लोग अहंकारी हो जाते हैं और तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए सम्मान और आत्मसम्मान में संतुलन बनाए रखो। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि सोचने के बाद बोला गया एक शब्द भी कई अनावश्यक झगड़ों को समाप्त कर सकता है। आधे विवाद केवल इसलिए होते हैं क्योंकि लोग पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं। जब शब्द सोच समझकर बोले जाते हैं तो वे संबंधों को सुदृढ़ करते हैं। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। जीवन में समय और अपनी उपस्थिति से की गई भेंट ही सबसे मूल्यवान होती है। इसलिए इसे उन पर व्यर्थ मत करो जो इसकी कद्र नहीं करते। जो तुम्हारे समय और स्नेह को महत्व नहीं देता, उसके लिए अपने जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ मत करो। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, यदि तुम फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और यदि तुम बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। अपने विचारों को इस कदर सकारात्मक बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को भंग न कर सके। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तब तक छोटा महसूस नहीं करवा सकता जब तक तुम स्वयं उसे इसकी इजाजत न दो। आत्मसम्मान तुम्हारे अपने हाथ में है, और यदि तुम स्वयं को मजबूत रखोगे तो कोई भी तुम्हें नीचे गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ भी नहीं पाया जा सकता, और यह सत्य है। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं वे केवल समय को व्यर्थ गंवाते हैं। परिश्रम ही वह मार्ग है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। यदि तुमने प्रयास किए हैं तो देर सवेर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। जब जीवन तुम्हें परखने लगे, जब राहें कठिन हो जाएं, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब यह मत भूलो कि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो स्वयं को हर परिस्थिति में संभालना सीख लेता है उसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। हर दिन यदि तुम खुद को अपने बीते कल से बेहतर पाते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह संसार तुम्हारे विकास का स्थान है। यहां हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। लेकिन अगर तुम उन लोगों में अपना सुख ढूंढने लगो जिनके हृदय में तुम्हारे लिए कोई अपनापन नहीं है, तो केवल निराशा ही हाथ लगेगी। संबंधों की गहराई भावनाओं से होती है, स्वार्थ से नहीं। जो समय पर तुम्हारे साथ न खड़े हों उनके सामने खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जरूरत के समय साथ न देने वाले ही अक्सर तब तुम्हें याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन्हें दो जो तुम्हारी उपस्थिति में नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व में खुशी महसूस करें। अच्छे लोगों की परीक्षा समय जरूर लेता है, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को सब कुछ देकर भी भगवान उनका साथ नहीं देते, क्योंकि उनका अंत उनके कर्मों में छिपा होता है। यदि तुम अपने निर्णय स्वयं नहीं लोगे तो संसार तुम्हारे जीवन के फैसले लेता रहेगा। भय तुम्हारे हर कदम को रोकता है, लेकिन सत्य यह है कि जब तक तुम डरते रहोगे तुम अपनी पूरी क्षमता को कभी पहचान नहीं पाओगे। अच्छे ने मुझे अच्छा समझा, बुरे ने बुरा, यही संसार का नियम है। लोग अपने विचारों की सीमाओं में तुम्हें देखते हैं, परंतु याद रखो तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों में है, न कि दूसरों के मत में। प्रेम जब सच्चा होता है तो उसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ सका तो यह उसकी क्षमता की सीमा है, तुम्हारी भावनाओं की नहीं। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपेक्षाओं से मुक्त होकर। समय और जीवन तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। समय तुम्हें सिखाएगा कि जीवन कितना अनमोल है, और जीवन तुम्हें दिखाएगा कि समय का सही उपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जो आज तुम्हें एक नुकसान की तरह दिख रहा है वही भविष्य में तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ हो सकता है। इसलिए हर स्थिति को एक सीख की तरह लो। हर बाधा तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। कभी भी उस व्यक्ति पर अधिकार मत जताओ जो तुम्हारा नहीं है, और अपने दुख को उन लोगों के सामने व्यक्त मत करो जो तुम्हें समझने की क्षमता नहीं रखते। हर कोई तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा, इसलिए अपने विचारों और शब्दों को उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। मधुर वाणी से ही स्नेह और विश्वास की जड़ें मजबूत होती हैं।
मीठे शब्द केवल कानों को नहीं बल्कि हृदय को भी छूते हैं। अच्छे व्यक्तित्व की असली पहचान विनम्रता और प्रेम से होती है, न कि बाहरी दिखावे से। जो खिलने के लिए बना है वह एक दिन अवश्य खिलेगा। जिस तरह सूरज को बादल अधिक देर तक नहीं रोक सकते, वैसे ही सत्य, धैर्य और कर्म से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें धुंधली हो जाएं, तब याद रखना, तुम्हारी आत्मा अनंत है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। विचारों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर तुम किसी विचार में गंदगी डालोगे तो वह नाला बन सकता है, लेकिन अगर उस विचार में सकारात्मकता और सुगंध डालो तो वही विचार गंगा जल की तरह पवित्र हो सकता है। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि महसूस किए जाते हैं। हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाता है। जीवन के हर पल में कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता होती है, चाहे वह खुशी हो या दुख। मैं सवेरा हूं, मैं आज भी आता हूं और कल भी आऊंगा। निरंतरता ही मेरी पहचान है। मुझे अवसर देने का काम है, लेकिन उस अवसर का सही उपयोग करना आपका कार्य है। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय का सही उपयोग आपको बहुत कुछ दे सकता है। अगर तुम खाली हाथ आए हो तो खाली हाथ ही जाओगे। कभी कभी बात से बुरा लग सकता है, लेकिन मजाक के माध्यम से लोग दिल की बातें कह जाते हैं। जख्म किसी उम्र में नहीं होते, हर उम्र में अपने अपने जख्म होते हैं। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसके पास एक हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। जीवन का असली लक्ष्य वह है जब आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और आप संतुष्ट रहें, क्योंकि मंजिल वही होती है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। समझदारी की बातें दो प्रकार के लोग करते हैं। एक वे जिनकी उम्र अधिक हो और दूसरे वे जिन्होंने जीवन में कठिन समय देखा हो। खुशियां किसी रास्ते से नहीं आती, खुश रहना ही जीवन का रास्ता होता है।